जी व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों को बेहतर कैसे बनाया जाए। बहुत से वालिदैन ये सवाल पूछते हैं कि हम अपने बच्चे को बेहतर बनाने के लिए क्या करें, बच्चों की ग्रूमिंग कैसे की जाए, ऐसा क्या किया जाए कि हमारे बच्चे जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएं। क्योंकि तमाम वालिदैन की ये दिली ख्वाहिश है कि उनके बच्चे बेहतर से बेहतर हों। सो बेहतरी का ये सफ़र स्टार्ट कैसे करें, इसकी शुरुआत कैसे करें। तो बच्चे की बेहतरी के लिए ये 5 काम आपको करने होंगे। जो पहला काम है वो बहुत ही अहम है और अमूमन वालिदैन इस काम को नहीं करते, और वो काम है कि बच्चे को सुनना और समझना। बहुत से वालिदैन बच्चे की बात तवज्जो से नहीं सुनते, उसको समझने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है उसके दिमाग में अक्सर औक़ात कुछ चीज़ें जो हैं वो कन्फ्यूजन की शक्ल में, अबहाम की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं, जिसकी वजह से वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। वो बच्चा अपने जज्बात को, अपनी बात को कह नहीं सकता किसी के सामने। तो यहाँ पर ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चे को सुने, क्योंकि सुनने से आप बच्चे को समझते हैं, क्योंकि सुनने के बगैर आप किसी को समझ नहीं सकते। तो बच्चे को जब तक आप सुनेंगे नहीं तवज्जो के साथ, बहुत से वालिदैन ये गलती करते हैं कि वो बच्चे को सुनते नहीं, और जब बच्चा कुछ कहना चाहता है तो उसकी बात को और इतनी अहमियत नहीं देते, जिसकी वजह से बच्चा आपके साथ राब्ते में नहीं रहता। बच्चे के साथ आपका जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है, जो उसको समझने का मेयार है आपका, वो कम हो जाता है। दूसरा काम जो आपने करना है वो अपने बच्चे को किसी और बच्चे के साथ, यहाँ तक कि अपने घर में मौजूद बच्चों के साथ मुआज़ने में नहीं लेके आना। क्योंकि जब आप बच्चों का मुआज़ना करना शुरू करते हैं, गैर ज़रूरी मुआज़ना करना शुरू करते हैं, तो बच्चे एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं और बच्चे अपने आप को कमतर महसूस करते हैं। बच्चों के दिल में, बच्चों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आती है कि वो बेहतर नहीं है, जो उनके एतमाद को कम करता है। तो दूसरा काम आपने ये करना है कि बच्चों का मुआज़ना नहीं करना। ये गलती बहुत से वालिदैन करते हैं, ना चाहते हुए अपने बच्चों का एक दूसरे के साथ मुआज़ना करना शुरू कर देते हैं। दिमाग में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है जिसको देख कर वो बच्चा अपने एतमाद को खो देता है और उसके एतमाद में कमी हो जाती है, और वो बच्चा कभी भी फिर बेहतर नहीं हो पाता। लिहाजा हमें बच्चों को दूसरों के साथ मुआज़ने में नहीं लेके आना, उनका कंपैरिजन नहीं करना, क्योंकि हर बच्चा जो है वो मुनफरिद होता है। हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ सलाहियतें पाई जाती हैं। उन सलाहियतों को समझने के लिए हमने बच्चे को सुनना है, उसको देखना है, कि आदात का मुताला करना है, ताकि हम बच्चे को बेहतर तौर पर समझ सकें। तीसरा काम जो बच्चों को बेहतरी के लिए आपने करना है वो ये है कि बच्चों को खुद मुख्तार बनाना शुरू करें। इंडिपेंडेंस उनको सिखाएं कि बच्चे अपने काम खुद से करना शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे कामों से उनको सिखाएं कि वो ये काम खुद कर सकते हैं। हर काम जब वालिदैन खुद करना शुरू करते हैं, बचपन से बच्चों को आदत डाल देते हैं कि उनके बहुत से काम वालिदैन खुद कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बड़े होकर उनका रवैया इसी तरह बन जाता है और वो बहुत से अपने काम करते हुए अपने वालिदैन की तरफ देखते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर फ़ैसले की जो क़ुव्वत है वो कम हो जाती है। वो अपने ज़िंदगी के फ़ैसले नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें ख़ुद मुख्तारी नहीं सिखाई जाती। तो ख़ुद मुख्तारी सिखाने का बेहतरीन तरीका ये है कि उनको छोटे छोटे काम दे दिए जाएँ, ताकि वो ख़ुद से उन्हें करें। वो गलतियाँ भी करेंगे, लेकिन उन गलतियों पर उनको डांटे मत, क्योंकि गलती करने से इंसान सीखता है। तो छोटा बच्चा जब गलती करता है तो आप उस गलती के बारे में उससे इस तरह बात करें कि उस गलती से उस बच्चे ने क्या सीखा। तो बच्चा बड़ी दिलचस्पी से बताएगा कि उसने क्या सीखा, और वो गलती उसके अंदर एक एतमाद पैदा करेगी, क्योंकि उसको वो कुछ ना कुछ सिखाएगी। तो ये तीसरा काम है जो आपने बच्चों को बेहतर करने के लिए करना। चौथा काम जो आपने बच्चों की बेहतरी के लिए करना है, बच्चों के जज्बात को समझना है और उनको जज्बाती सपोर्ट मुहैया करनी है। जब बच्चा जज्बाती तौर पर उदास होता है तो बच्चे को आपने उस उदासी से निकालने के लिए उसको सपोर्ट करना है, उसको सुनना है, उसको समझना है कि वो क्यों उदास है, या अगर उसके पास कोई चीज़ नहीं है या वो कुछ हासिल नहीं कर पा रहा, तो उसमें एतमाद की उस कमी को पूरा करने के लिए आपने उसको जज्बाती सपोर्ट मुहैया करनी है, जज्बाती साथ देना है, ताकि बच्चा उस जज्बाती कैफियत से निकल सके जो उसको आगे नहीं बढ़े। और आखिरी काम जो बच्चों की बेहतरी के लिए आपने करना है वो ये है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करना है। अच्छा, स्क्रीन टाइम भी 2 किस्म के हैं, एक चेक और एक अनचेक। बहुत से वालिदैन बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, आईपॉड्स दे देते हैं, टेलीविज़न, बड़ी स्क्रीन्स घर में लगी हुई होती हैं, जिस पे बच्चे इंटरनेट पर मुख्तलिफ़ किस्म का मवाद देख रहे होते हैं। इस किस्म का स्क्रीन टाइम अनचेक है। ये बच्चे के रवैये को बहुत मुतासिर करता है, क्योंकि बच्चा नादान है, उसको नहीं पता कि वो क्या देख रहा है। और क्योंकि इंटरनेट पे जिस तरह का मवाद देखा जाता है, अगर गलती से भी गलत मवाद, मनफी मवाद क्लिक हो गया तो नेक्स्ट टाइम सजेशंस में वैसे ही मवाद आएगा और बच्चा उस भंवर में फंस जाएगा।
चेक कंटेंट और चेक स्क्रीन टाइम वो है जिसमें आप बच्चे को एक क्वालिटी का कंटेंट दिखाते हैं और वो फ़िल्टर कंटेंट होता है जिसमें आप बच्चे की उम्र के मुताबिक उसको कंटेंट दिखा रहे होते हैं। और इस किस्म का स्क्रीन टाइम बच्चे के अंदर लर्निंग एबिलिटीज़ को बेहतर करता है, बच्चे को बहुत कुछ सिखाता है। लिहाजा स्क्रीन टाइम दो किस्म के हैं, एक चेक है और एक अनचेक है। चेक स्क्रीन टाइम को भी आपने एक लिमिट के अंदर रखना है ताकि बच्चा बहुत ज़्यादा स्क्रीन का आदी भी ना हो जाए, और उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पर ध्यान देना है ताकि वो जिस्मानी तौर पर भी एक्टिव रहे, क्योंकि जब तक जिस्मानी तौर पर एक्टिव नहीं होगा तब तक वो दिमागी तौर पर एक्टिव नहीं हो सकता। ये 5 काम करके आप अपने बच्चे को बेहतर बना सकते हैं।